नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सबका मेरे YouTube चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। आज एक नए अनाउंसमेंट के साथ ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने कल लाइव में भी बताया था, अगर आप कल के लाइव में थे तो आपको मालूम होगा ये क्या अनाउंसमेंट है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जितने भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है उसमें से सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन सी है, तो वो है फार्मा मार्केटिंग। लेकिन फार्मा मार्केटिंग में ऐसी क्या जॉब अपॉर्चुनिटी में ग्रोथ है कि आपको एक अच्छे पैमाने पे लेके जाती है कम समय में। इसके लिए स्किल्स कौन कौन से, इसके लिए आपको कैसे सीखना होगा, तो इसके लिए मैंने सर्टिफिकेट कोर्स इन फार्मा मार्केटिंग लॉन्च किया। ये कोर्स है लाइव कोर्स, जैसे कि हमारे ऑलरेडी डिजिटल कोर्स है उस कोर्स से ये अलग है। यहाँ पे मेरी और आपकी लाइव इंटरेक्शन होगी। ये एक ऑनलाइन टीचिंग कोर्स है जहाँ पे मैं आपको इन डेप्थ नॉलेज दूंगा फार्मा मार्केटिंग के बारे में। सो जो भी स्टूडेंट्स फार्मा मार्केटिंग में जॉब करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, एज एमआर कर रहे हैं, कोई प्रमोशन चाहता है लेकिन मिल नहीं रहा, तो आपको कौन से स्किल्स सुधारने जरूरी है, सारे लोगों के लिए ये फार्मा मार्केटिंग का कोर्स है। तो ये कोर्स क्या है, कैसे आप ये कोर्स ले सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। अब देखिए एक्चुअली होता क्या है, फार्मा मार्केटिंग में एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप ज्वाइन करते हैं तो क्या करती है कंपनी, आपको ट्रेनिंग पे भेजती है जहां पे आपको सारे स्किल सिखाए जाते हैं। लेकिन क्या होगा कि आपको ये स्किल पहले ही आप सीख जाते हैं, आपको इंटरव्यू देने में बहुत ही आसानी रहेगी और साथ में हर एक चीज़ के बारे में आप अवेयर होते जाएंगे। मेरा हर जो कोर्स रहता है ना, जो डिजिटल रिटेल का हो गया, होलसेल का हो गया, यहाँ पे मैंने जितने लोगों ने लिया है यहाँ पे इन डेप्थ नॉलेज मैंने दी है, जो भी कुछ भी जो बाकी बिल्कुल नहीं छूटता। तो वैसे ही इस कोर्स में भी बिल्कुल एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा, इतनी कोशिश मैंने की है। फार्मा मार्केटिंग में ज्वाइन करने के बाद जो ट्रेनिंग में इंफॉर्मेशन दी जाती है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी हमारे कोर्स थ्रू। तो ये कोर्स अगर आप करेंगे तो आपको एक तो एक्स्ट्रा नॉलेज तो मिलेगी ही, और जो लोग इंटरव्यू के लिए एक अच्छी कंपनी ढूंढना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही मददगार रहेगा। मैंने यहाँ पे बहुत सरप्राइजेस भी लेके आया हूँ जो बहुत ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, और साथ में इसके सारे बेनिफिट्स आप ही के लिए। तो ये वीडियो अंत तक देखिए, यहाँ पे मैं आपको वन बाय वन बता दूंगा। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि ये कोर्स कितने टाइम का है। ये कोर्स 2 महीने का है। 2 महीने मतलब 8 सेशन। 8 सेशन मतलब हर महीने 4 सेशन, हर हफ्ते में 1 सेशन। रविवार को, संडे को हम 2 घंटे, मिनिमम 2 घंटे, मैक्सिमम 3 घंटे 4 घंटे का भी कोर्स रहता है। अगर ये मैंने जो स्टडी मटेरियल दिया है ये आपसे डिस्कस करते समय अगर टाइम लगता है तो वो टाइम ले लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलनी ही चाहिए। तब अब मैं इस कोर्स में क्या देने वाला हूं इसके बारे में देखते हैं। तो पहले तो मैं आपको बेसिक बताऊंगा क्या है फार्मा मार्केटिंग, इसके बारे में पूरे डिटेल्स में बताऊंगा। अब इसमें क्या है ये एक शॉर्ट में बताता हूं, व्हाट इज फार्मा, व्हाट इज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। इसके बाद फार्मा मार्केटिंग में आपका रोल क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, प्रो एंड कॉन्स क्या है इसके, कंपनीज कौन सी जॉब ऑफर करती है और कौन कितनी कंपनीज है इंडिया में, इनके ब्रांड्स कौन कौन से, कंपनीज के अलग अलग डिविजन्स क्या रहते हैं, इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। सेकंड कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा बिफोर ज्वाइनिंग फार्मा मार्केटिंग। फार्मा मार्केटिंग ज्वाइन करने से पहले ये बेसिक चीजें सीख ली, लेकिन और भी कुछ सीखना बाकी है, तो वो है इंटरव्यू प्रिपरेशन। लेटेस्ट क्वेश्चन ऑन इंटरव्यू प्रिपरेशन विथ आंसर्स, साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, और हर कोई छोटी छोटी चीज एब्रिविएशंस होते हैं, लाइक LBL क्या होता है, TP क्या होता है, ब्रांड मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करते हैं, ये चीज़ें सीखेंगे। साथ में आपको ड्रग्स के लिए इंफॉर्मेशन, ऑर्गन के लिए इंफॉर्मेशन, मतलब क्या है हमारी बॉडी की जो भी सिस्टम है, फार्माकोलॉजी हम यहाँ पे सीखेंगे। तो इसके लिए फार्मास्यूटिकल स्टूडेंट्स के लिए इजी रहेगा, लेकिन लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स इस फार्मा मार्केटिंग में सबसे दिक्कत यही आती है कि उनको ड्रग्स ये चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है। इसके लिए हम इस फार्मा मार्केटिंग के कोर्स में आपको एकदम सिंपली बताएंगे कौन सी चीज का कितना मतलब होता है। आपको इन डेप्थ जानने की जरूरत नहीं है, फार्मा मार्केटिंग में जो जरूरी है वही बताने की मैं आपको कोशिश करूंगा। नेक्स्ट, ये तो सेकंड नंबर की क्लास हो गई। थर्ड नंबर की क्लास है नो योर कंपनी। कंपनी को मालूम करने के लिए क्या मालूम होना चाहिए, पहले तो नो योर डॉक्टर्स। डॉक्टर्स की कितनी कैटेगरीज होती है, फिर
केमिस्ट, फिर होलसेलर, इन डेप्थ नॉलेज आपको मिल रही है यहाँ पे। कंपनी की स्ट्रेटेजी, कंपनी का स्ट्रक्चर, एक्चुअली कंपनी में कितने लोग होते हैं, फार्मा मार्केटिंग में सब एबीएम नहीं होता या आरएसएम नहीं होता, बहुत बड़ी टीम होती है और हर एक का रोल यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कंपनी की प्रोडक्ट एनालिसिस कैसे करनी है, प्रोडक्ट कंपनी की फ्यूचर प्लान क्या है ये कैसे जाना है और आपको अकॉर्डिंगली प्लानिंग कैसी करनी है। तो ये सारी चीज़, और जो मीटिंग रहती है ना, वो मीटिंग का इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि आपको मीटिंग में जाने से पहले कौन सी प्रिपरेशन करनी है, वो चाहे साइकिल मीटिंग हो चाहे रिव्यू मीटिंग हो। तो ये थर्ड क्लास में होगा। फोर्थ क्लास में एवरीडे स्ट्रेटेजी। अब आपने काम चालू कर लिया, तब आपको डॉक्टर प्लानिंग कैसे करनी है, डेली वर्क प्लान कैसे करना है, टूर प्लान कैसे करना है, उसके बाद आरसीपीए कैसे करना है, रिपोर्ट्स कैसे करने हैं, इसके सारे फॉर्मेट्स भी दूंगा और आपसे करवा के भी लूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं वन वे कॉन्वर्सेशन है, आपसे ये सारी चीजें मैं इन डेप्थ नॉलेज दूंगा और साथ में आपको कौन सी दिक्कत है वो भी आप मुझे बताएंगे और आपसे करवा के लूंगा। टास्क रहेगी हर एक कोर्स के बाद, हर एक क्लास के बाद टास्क रहेगी। बैग पैकिंग क्या रहेगी, सैम्पलिंग कैसे करना है, ये चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे मैंने ध्यान दिया। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट जो क्लास रहेगी, क्लास नंबर 5, यहाँ पे एवरीडे स्ट्रेटेजी 2। अब आपको डिटेलिंग की गाइड में दूंगा, कैसे डिटेलिंग करते हैं, वन बाय वन हम डिटेलिंग भी करेंगे। आरसीपीए मैं आपको एक नॉर्मल आरसीपीए कैसे करते और आइडियल आरसीपीए क्या रहेगा, ऐसे कंपैरिजन करके बताऊंगा, आपका इन्वॉल्वमेंट वहां पे रहेगा। ठीक है, साथ में होलसेलर से किस तरीके से डील करते हैं, ये चीजें, प्री कॉल एनालिसिस, पोस्ट कॉल एनालिसिस, एलबीएल गाइडलाइन, इसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज लेंगे। तो ये नंबर 5 क्लास हो गई। 6 नंबर के क्लास में एवरीडे स्ट्रेटेजी में, एवरीडे स्ट्रेटेजी का थर्ड पार्ट है, यहाँ पे टारगेट इंप्लीमेंटेशन, टारगेट स्ट्रेटेजी कैसे करनी है, एनालिसिस कैसे करना है, इंसेंटिव कैसे कमाना है, तो इंसेंटिव की स्ट्रेटेजी कैसे रहेगी, उसके अकॉर्डिंगली आप डॉक्टर प्लान कैसे करेंगे, इसके बारे में मैं बताऊंगा। साथ में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, आपके कस्टमर कौन है, एक तो होलसेलर है, रिटेलर है और डॉक्टर है, ये तीनों आपके कस्टमर है। तो ये कस्टमर मैनेजमेंट रिलेशनशिप, और साथ में रिलेशनशिप विथ योर कलीग्स एंड योर कंपनी, वो कैसे मेंटेन करनी है, हर एक का रोल क्या है आपके साथ, और आप इस पे ग्रोथ कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। मतलब आपकी पर्सनल ग्रोथ पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है मैंने। नंबर 7 क्लास में हम जानेंगे अहम मुद्दा, डॉक्टर कन्वर्सेशन। डॉक्टर कन्वर्सेशन कैसे करना है, इसमें बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, मैं आपको इस यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ, आगे जाके और भी डिटेल में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जो कोर्स एनरोल करेंगे उनको मालूम हो जाएगा। फिर केमिस्ट कन्वर्जन, फिर होलसेलर कन्वर्जन, ये चीजें मैं बताऊंगा। और लास्ट जो क्लास है ना, उस पे मैं आपको वैकेंसीज बताऊंगा, मतलब इस टाइम पे कौन कौन सी वैकेंसीज है, कैसे अप्लाई करना है। देखिए, सैलरी के बारे में जब इंटरव्यू के बाद पूछते तो आंसर क्या देना है, ठीक है, और कितनी सैलरी आपको आपके अकॉर्डिंगली, स्किल के अकॉर्डिंगली बराबर है और आप करंट मार्केट के सिनेरियो से आप इतनी सैलरी कमा सकते हैं, तो वो क्या है मैं आपको हर एक का एनालिसिस करूंगा, लोकेशन वाइज सैलरी में आपको बता दूंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको वैकेंसीज कहाँ पे, वो अप्लाई कैसे करना है, साथ में मॉक क्वेश्चन लेंगे, हम 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स है उन सभी के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन में कर लूंगा। तो ये सारी चीजें इन डेप्थ में फार्मा मार्केटिंग सिखा देगी। तब बात आती है ये कोर्स कौन कर सकता है। ये कोर्स सारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं, बी फार्म कर सकते हैं, लाइफ साइंस के स्टूडेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर बीए के स्टूडेंट है, बीकॉम के स्टूडेंट है, तो आई थिंक आपको ये मैंने जो बताया ये सारी चीज़ें आप अवेयर हैं तो आप कर सकते हैं, अगर एक्सपीरियंस है तो कर सकते हैं, एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको चीज़ें सीखनी होगी। ठीक है, मैं आपको चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड भी आपका क्लियर होना, बेसिक भी आपका क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। आगे जाके मैं एरिया बिजनेस मैनेजर के लिए अलग से क्लास, ऑनलाइन क्लास ले लूंगा, लेकिन यहाँ पे आप भी कर सकते हैं, नो नॉट एन इशू। ओके, और अब बात करते हैं ये कैसे एनरोल कर सकते हैं। अब इसकी फीस की, तो ये पहले तो मैं बता देता हूं, इसकी फीस है 999, लेकिन ये फीस फर्स्ट टाइम आप सभी को, सारे लोगों को बेनिफिट्स हो, इसके लिए ये फीस रखी गई है 499। हर किसी को अफोर्डेबल है, हर कोई कर सकता है, जिसको जरूरत है वो कर सकता है। फीस की वजह से उसका अटक ना जाए, इसके लिए ये बेयर मिनिमम फी रखने की मैंने कोशिश की है। तब आपको ये प्रोसीजर क्या है, ये कोर्स आपको लेना है, मतलब आप कोर्स में इन्वॉल्व होना चाहते हो, तो
आपको ये मैंने एक डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा रेज़ोपे की, वहाँ पे आप पे कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पे ऑनलाइन पे कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है, वहाँ पे भी कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो पे दोनों तरीके से कर सकते हैं। जैसे डिजिटल कोर्स में हम हर बहुत सारे लोगों ने किया था कि मेरे मोबाइल नंबर पे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे कर सकते हैं। अदरवाइज मैं रेज़ोपे की लिंक दे दूंगा, वहाँ पे भी कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। मेरे बैंक अकाउंट के डिटेल्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस तरीके से ये आप कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। अब ये कोर्स कब है? तब ये कोर्स 1 अगस्त से स्टार्ट होगा। हाँ, 1 अगस्त से कोर्स स्टार्ट होगा। अगस्त कंप्लीट लिया जाएगा और सितंबर कंप्लीट लिया जाएगा। तब तक आपको टाइम निकालना है, अभी से आप प्लान कीजिए और आप फार्मा मार्केटिंग में बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी में आपका जॉब लग जाएगा। इतनी मैं यहाँ पे कोशिश 101% करूँगा। और हम कोशिश ही नहीं, हम रिजल्ट भी लाएंगे। आपको परफेक्ट बनाने का काम मेरा। सो आई होप ये अनाउंसमेंट आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और सारे लोगों को, सारे जो मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं जो करना चाहते हैं, सारे लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।